गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 काव्यखंड चैप्टर 2, जिसके कवि होंगे आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में बिहार मुंगेर ज़िले में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं। पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद इनकी दो रचनाएं और बड़ी प्रसिद्ध रहीं, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां आदि। दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह आलोक धनवा जी का सिर्फ एकमात्र एक ही संग्रह था, और जो था दुनिया रोज बनती है। इसी से इन सभी कविताओं का प्रकाशित किया गया। तो आज की जो हमारी कविता है पतंग, वो भी दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह से ही ली गई है, एकमात्र संग्रह से ही ली गई है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र संग्रह से ली गई है, दुनिया रोज बनती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा कवि के बारे में दिया हुआ है। इसको आप लोग स्वयं इसको स्टडी कर लेना, इसको रीड कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे इसके कविता के बारे में। कविता के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं अब। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो कविता है पतंग, ये कहाँ से ली गई है। तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे कि ये कविता एकमात्र संग्रह से ली गई है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कविता संग्रह में कहाँ से लिया गया है। तो आप इसको बता सकते हैं कि ये तीसरे वाले भाग से लिया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि पतंग के बहाने, कवि ने यहाँ पर पतंग के बहाने से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बाल बच्चे होते हैं, उनके मन की जो इच्छाएं होती हैं, उनकी मन की इच्छाएं, उनके अंदर जो उमंग भरा हुआ होता है, इस कविता में कवि ने उसको यहाँ पर चित्रित किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। एक तरफ कवि ने यहाँ पर बच्चों के इच्छाएं, उनकी उमंग का वर्णन किया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर प्रकृति में आए परिवर्तन को भी व्यक्त किया है। सुंदर बिंब क्या होते हैं? सुंदर बिंब, बिंब के यहाँ पर कई अर्थ हम लोग देख सकते हैं। बिंब का मतलब होता है हम लोग कुछ चीज़ इमेज कर लेते हैं, जैसे हमारे सामने हम कुछ कर रहे होते हैं, एक तस्वीर सामने आ जाए, जैसे कि हम बिंब को दृश्य भी बोल सकते हैं। कोई स्पर्श, कोई चीज़ हम लोग कर ले तो उसको यहाँ पर बिंब कहा जाता है। तो कवि ने अपनी इस पतंग कविता में कई प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी उमंग होता है, उनका सपना होता है कि हम आकाश में या आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाएं। हमारी पतंग आसमान में उड़ती हुई बहुत ऊंचाई तक जाए, ये सभी बच्चे का सपना होता है। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं जो छोटे बच्चे का मन होता है, वो उसका मन ऐसा होता है कि वह उसकी पतंग आकाश में सबसे ऊपर जाए और वह उसको छू ले। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कविता धीरे धीरे बिंबों में, दृश्य में, स्पर्श में, कहीं और ऐसी दुनिया में लेकर हम लोग को जाएगी जहाँ पर शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। तो कवि यहाँ पर कहता है शरद ऋतु यहाँ पर जो है सर्दी की ऋतु, सभी जानते हैं इसके बारे में। शरद ऋतु मतलब सर्दी की ऋतु को कहा जाता है, जहाँ पर तितलियों का रंगीन दुनिया होती है, दिशाओं में मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय होता है। जब बच्चे आसमान की ऊंचाई को छूते हुए छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एक भय बना रहता है कि हमारी पतंग बहुत ऊंची जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भय यह होता है कि हम कहीं कोने से नीचे ना गिर जाएं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बच्चे भय पर विजय बनाते हुए पतंग को अपने आसमान की ऊंचाई तक ले जाते हैं, जो गिर गिर कर संभलते हैं। कभी पतंग नीचे तो कभी पतंग ऊपर, बच्चे गिरकर संभलते हैं और पतंग को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाते रहते हैं। और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला रखते हैं। और फिर भादों के अंधेरे, तो कवि ने यहाँ पर
2 महीनों का वर्णन यहाँ पर किया है। भादो एक हिंदी महीने का नाम होता है जो हमारे अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। तो कवि कहता है कि भादो के अंधेरे के बाद शरद का उजाला होता है, और कवि उजाले को लेकर के यहाँ पर कह रहा है कि उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्या आप भी उसके साथ हैं। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।